कर्नाटक युद्ध महज ब्रिटिश कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य के बीच का भी संघर्ष था। इसलिए इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के साथ फ्रांस के वैश्विक साम्राज्य के भविष्य का भी निर्णय कर दिया। कर्नाटक युद्ध के लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे। ये इस प्रकार हैं। ये युद्ध यूरोपीय प्रश्न से जुड़े हुए थे। ये युद्ध फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी जुड़े हुए थे। कर्नाटक युद्ध का एक उद्देश्य फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा दक्षिण के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 ईस्वी यह यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर आरंभ हुआ था। यह युद्ध भारत में दोनों कंपनियों के बीच अनिर्णित रहा था। यह विशेषकर सेंट टॉमे के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जिसने भारतीयों की तुलना में यूरोपीय युद्ध तकनीकी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 चौनपौरी यह युद्ध यूरोपीय कंपनियों की महत्वाकांक्षा के कारण आरंभ हुआ था, क्योंकि इन कंपनियों के द्वारा हैदराबाद और कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध ने भारत में यूरोपीय सामरिक संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें समृद्धि और राजनीतिक वर्चस्व की होड़ चल रही थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति तब कमजोर हुई जब डुप्ले जैसे दूरदर्शी अधिकारियों का अभाव और फ्रांसीसी सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप युद्ध के दौरान स्पष्ट हुआ। 1760 के वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की निर्णायक हार ने उसके भारत में राजनीतिक वर्चस्व की आकांक्षाओं को चूर चूर कर दिया। इस हार ने फ्रांस के लिए भारत में अपने सामरिक प्रभाव को स्थापित करने के सपने को समाप्त कर दिया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की फ्रांसीसी साम्राज्य पर जीत ने वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। फ्रांस की हार के परिणाम स्वरूप उसने कनाडा और भारत जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को खो दिया, जो उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बुरी तरह प्रभावित कर गया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि यूरोप के भीतर युद्धों का प्रभाव केवल महाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने एशिया में भी शक्ति संतुलन को बदल दिया।